गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 में हार्ट के बारे में बता रहे हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बॉडी फ्लूइड्स नामक जो चैप्टर नंबर 18 था उसमें हमने ब्लड के कंपोजिशन, ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, इनके बारे में बता दिया था। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बच्चों देखो, ह्यूमन हार्ट पहले क्या है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये शेप रहेगी लगभग 4 चैम्बर होंगे। ठीक, ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो 2 होते हैं, ये जो छोटे चैम्बर होंगे ऊपर के, इनको ऑरिकल बोलते हैं, और नीचे के जो बड़े चैम्बर होते हैं इनको वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ऑरिकल एक सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बटे होते हैं। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, और ये है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट और राइट ऑरिकल, इनको एट्रियम भी बोलते हैं। नीचे के 2 जो बड़े पार्ट हैं, ये भी एक सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बटे होते हैं, इनको वेंट्रिकल बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है जिसमें ऑक्सीजन होगी, और राइट साइड में जो ब्लड होता है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी CO2 कंटेनिंग ब्लड होता है। ठीक है, और ये चारों चैम्बर एक सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक, ये जो है, जो ऑरिकल आपका जो है, बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं, इसलिए इनको रिसीविंग चैम्बर कहा जाता है। और वेंट्रिकल क्या करते हैं, बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई करके, इनको इसलिए सप्लाइंग चैम्बर कहा जाता है। क्योंकि बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड को सप्लाई करना होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए इसकी दीवार भी क्या होती है, इसकी तुलना में, ऑरिकल की तुलना में मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, राइट ऑरिकल के बीच में एक नोडल टिश्यू होता है जिसे एसए नोड बोलते हैं, एसए नोड, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं, और पेसमेकर भी बोलते हैं, क्योंकि हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, रेथमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, यहां से इसकी जो इंपल्स होगी उसको रिसीव करता है, ये AB नोड होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, यानी ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में होगा, जो इसके इंपल्स को रिसीव करेगा। यहाँ से ये इंपल्स जो है बंडल ऑफ हिज के द्वारा ये वेंट्रिकल में पहुंचती हैं, और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहां से जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें जो राइट साइड में ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड को ले जाने के लिए 3 वाल्व होते हैं। 3, इनको बोलते हैं ट्राई, कब से होते हैं, क्वास्पिड, क्वास्पिड वाल्व्स, ट्राइक्वास्पिड वाल्व्स। क्वास्पिड वाल्व, CUS, क्वास्पिड वाल्व। इधर यहां से ब्लड को इसमें ले जाने के लिए 2 वाल्व होते हैं, इनको बाइक्वास्पिड
वाल्व्स कहते हैं, बाइकॉस्पिड या मिट्रल वाल्व्स कहते हैं। और इनमें बीच में इन वाल्व्स को ओपन और क्लोज करने के लिए कॉर्डी टेंडिनी नामक क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। तो जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल, तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से ये वाल्व बंद हो जाते हैं और यहाँ से जो कॉर्टिको सिस्टम में कांच निकलता है, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व होता है और यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी आएगी और ये लंग्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी होगी है, यहाँ भी सेमी ल्यूनर वाल्व है, ये वाल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड यहाँ से होता हुआ प्रेशर इस पर डालता है, तो यहाँ से ये वाल्व भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर ये वाल्व बंद हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने पर कॉर्टिको सिस्टम के आर्च के द्वारा ये ब्लड यहाँ से होता हुआ बॉडी में पहुँचता है और बॉडी के विभिन्न पार्ट से यहाँ पर वेन होगी, ये आपकी मेन आर्टरी हो गई और ये वेन होगी। वेना के बाद ये इसको रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद राइट ऑरिकल में ब्लड को पहुँचा देती है और राइट ऑरिकल से ब्लड फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ट्राइकोस्पिड बाइकोस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे, ये ब्लड इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में तो ये ट्राइकोस्पिड वाल्व हमारे बंद हो जाएंगे और ये सेमी ल्यूनर वाल्व खुल जाएंगे और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में हमारा ब्लड पहुँच जाता है और लंग्स में ब्लड जब पहुँच जाता है तो ब्लड में से जो CO2 होती है वो बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, इसके द्वारा ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा जो है लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। इस तरीके से हार्ट के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन जब बॉडी में पहुंचने से पहले हार्ट से 2 बार होता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। पहला सर्कुलेशन होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉर्टिको सिस्टमिक आर्च से होता हुआ, है ना, वेन से होता हुआ और राइट ऑरिकल में पहुंचता है। ये पहला हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन होता है जब हमारा जो है वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी सिस्टोल होता है, तो सेमी ल्यूनर वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड हमारा लंग्स में पहुंचता है और लंग्स से फिर हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, तो ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड है वो ऑक्सीजन जोड़ने के लिए लंग्स में गया और लंग्स से वापस हमारा जो है लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। तो 2 राउंड हो गए, तो डबल सर्कुलेशन बोला गया इसको, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बॉडी में जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हमारा लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, ठीक है। 2 सर्कुलेशन हो गए। अब इसके बाद आता है बच्चों हार्ट साउंड। अच्छा, एक बात और देखिए, 1 मिनट में हमारा ब्लड जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है ना, यानी सिस्टोल और डिस्टोल होगा। तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम हम निकालेंगे तो 60 अपॉन, क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकेंड होती हैं, 72 कर देंगे। एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड निकल आएगा, ठीक है। हाँ, और एक कार्डियक साइकिल में ब्लड ये हमारा 70 ml ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब 70 का हम 72 में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो लगभग 5 लीटर ब्लड हमारा 1 मिनट में पंप होगा। तो एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप होता है 70 ml, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एक कार्डियक साइकिल में। और 1 मिनट में जो पंप होता है वो 5 लीटर करीब होता है, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। अब इसके बाद है हार्ट साउंड। जब हमारी ये ट्राइकोस्पिड और सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होते हैं तो हार्ट में साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है। वो 2 तरह की साउंड होती हैं। पहली होती है लब, LUBB, लब साउंड होती है। ये जो बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर उत्पन्न होती है, पहली साउंड LUBB डबल।
LUV लब। ठीक है, जब हमारे बाइकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तो लब साउंड उत्पन्न होती है, और जब सेमी ल्यूनियर वाल्व बंद होते हैं ये वाले तो डब की आवाज आती है, डब, तब इसको हम डब बोलते हैं। इस तरीके से दो टाइप की साउंड हार्ट से उत्पन्न होती हैं, लब एंड डब, LUV एंड DUV, लब एंड डब साउंड उत्पन्न होती है। इनको हम स्टेथोस्कोप नामक एपरेटस के द्वारा क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हार्ट साउंड होगी। तो आज हमने आपको वीडियो में इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और हार्ट साउंड के बारे में बता दिया। ठीक है, इससे आगे जो है रह गया है हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।